दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज हम लोग फैटी लिवर पर बात करेंगे क्योंकि आज पूरी दुनिया में फैटी लिवर के मरीज बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आरामदेह जीवन, आहार पसंद जीवन शैली। दोस्तों आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फैटी लिवर क्या है। दोस्तों फैटी लिवर हम उसे कहते हैं जब लिवर पर चर्बी की जमाव हो जाता है। किस टाइप का चर्बी? वो चर्बी जो हमारा लीवर उसको तोड़ नहीं पाता है, या बहुत ज्यादा हम फैट्स वाले भोजन करते हैं जिसमें खासकर अनहेल्दी फैट होता है जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। आज आप खस्सी के मीट से लेकर बाजार में बिकने वाले डेयरी प्रोडक्ट से लेकर होटल में बनने वाला जितने भी सामान है जिसको जंक फूड करते हैं, सबों में अनहेल्दी फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, जो आपके लीवर में जाकर जमा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर उसको पूरी तरह तोड़ नहीं पाता है, लीवर उसको ऊर्जा में इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जस्ट लाइक डायबिटीज, जैसे डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन जिस तरह है, इंसुलिन जब नहीं बनता है तो वो डायबिटीज शुगर को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उसी तरह ये है, हमारा लीवर का काम है आपका विलयन और विसर्जन के बीच संतुलन बनाए रखना। लेकिन जब इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे लीवर बॉडी के अंदर शरीर ये लीवर में फैट का जमाव होना शुरू हो जाता है। दोस्त ये होता क्यों है? इसके कई कारण हैं जिसमें से आज मैं कुछ कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण है दोस्तों वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी खासकर वो पेशेंट जिनका पेट बहुत ज्यादा फेंक दिया है उनको फैटी लिवर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज, खासकर जो उनको मोटापा के कारण या मिडिल एज में जब प्रवेश करते हैं, जब डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, उस कारण से भी आपके लीवर में फैट हो जाता है। तीसरा है दोस्तों आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कारण से भी फैटी लिवर हो जाता है। चौथा है दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का दवा लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसको लेने के बाद आपके लीवर में फैट बन जाता है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, सिंथेटिक स्टेरॉइड, मेथोट्रेक्सेट, ये सब एलोपैथ की दवाइयाँ हैं जिसको लेने के बाद आपका लीवर में फैट हो जाता है। पांचवा जो कारण है दोस्तों वो है आपका माल न्यूट्रिशन। अगर अचानक आपका वजन गिर रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर हमारा वजन अचानक गिरता है, तो डॉक्टर क्या करता है, अंडरलाइन करता है कि किस कारण से है, तो कॉज को देखते हैं। अगर कॉज में पता नहीं चलता है, कोई कारण नहीं मिलता है, तो ये पता चलता है कि आपका लीवर में फैट हो रहा है, इस कारण से आपका वजन फटाफट गिरते चला जाता है। नेक्स्ट कारण है वो जो अल्कोहल। अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उस कारण से भी आपका लीवर में फैट हो जाता है। ऐसे फैटी लिवर हमारे समझ से 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तीसरा है दोस्तों ड्रग इंड्यूस्ड फैटी लिवर डिजीज। ये 3 प्रकार के फैटी लिवर डिजीज है जो आज हमारे पूरी दुनिया में आतंक फैलाए हुआ है। आज कोई ऐसा मरीज नहीं है जो नहीं कहता है कि मुझे फैटी लिवर है। मरीज आके कहता है कि सर मुझे फैटी लिवर हो गया है, मतलब लीवर में फैट हो गया है। जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसको फैटी लिवर देखा जाता है। लीवर फैटी में भी 3 प्रकार होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये 3 स्टेज में जब चला जाता है फैटी लिवर तो आपको कई तरह का कॉम्प्लिकेशन होने लगता है जिससे आपका जान चला जाता है। जैसे कैंसर, लीवर कैंसर का नाम सुने हैं, वो हो जाता है, या पेट में पानी हो जाता है जो सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। ये बहुत ही खराब स्टेज होता है आपका जीवन का, जो अंतिम पल होता है, जो आपको जान लेकर ही छोड़ता है। ये दोस्तों सब फैटी लिवर के कारण ही होता है। तो फैटी लिवर बहुत ही डेंजर डिजीज है। अगर इसको समय से आप ठीक नहीं कर पाते हैं तो दोस्त आपका मृत्यु तय है। तो दोस्तों हम इसको ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी तक न सर्जिकल इसका कोई ट्रीटमेंट है, ना मेडिसिनल ट्रीटमेंट है। बस आप केवल खान पान को ठीक करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई योगा करने से क्या बेनिफिट होगा, एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट होगा? हाँ दोस्तों, जब हम योगा करते हैं तो योगा क्या करता है, लीवर को डिटॉक्स कर देता है और आपके फैट को ऊर्जा में उपयोग कर लेता है। आपको मैं पहले ही बताया हूं कि लीवर विलयन एंड उत्सर्जन दोनों का बैलेंस बना के रखता है आपके फैट का। लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तो हमारे
लीवर में फैट का जमा होने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक है। दूसरा दोस्तों जो है आपका फैटी लीवर, जब आपका ठीक नहीं होता है किसी दवा से, डॉक्टर कहते हैं 3 महीने दवा खाना होगा। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे योगा। योगा क्या करता है? योगा आपका उसको ऊर्जा में उपयोग कर लेता है और जीवन भर के लिए फैट को लीवर से खत्म कर देता है और आपका लीवर को ताजा बना देता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योगा क्या करता है। दवा क्या है? दवा में कुछ दवाइयाँ है, मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं, विटामिन ई देते हैं, डी देते हैं, ए देते हैं, ई देते हैं और साथ में लीवर की टॉनिक देते हैं। लेकिन 3 महीना खाने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं होता है। तो इसका सबसे जो बेहतर ट्रीटमेंट है, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, वो है आपका अच्छे खान पान, अच्छे जीवन शैली और योगा का अभ्यास। दोस्तों योगा तो ऐसे बहुत सारा योगा है जिसको करके आप फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे दुनिया में योग करने से लोग कतराते हैं। इसलिए मैं बहुत सिंपल योगा लाया हूँ जिसको आप बिस्तर पर भी सुबह सुबह 5 योगा 6 योगा कर लेते हैं तो आपको अगर फैटी लीवर है तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा। बस इसको भी 3 महीना का प्रोटोकॉल लेना है, 15 से 20 मिनट सभी योगा मिला के करना है। चलिए, लेकिन याद रखिए जब योगा शुरू करते हैं तो योगा करने से पहले हमारे बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी है, जिसको हम वार्मिंग अप बोलते हैं। और जब योगा खत्म करते हैं तो बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, जिसको कूलिंग डाउन बोलते हैं। तो वार्मिंग अप के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट योगा वज्रासन करेंगे। आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे, देखिए, और दाहिने बाएं अंगूठा पर दाहिने अंगूठा को चढ़ा लेंगे। अब पूरे बैक बोन स्ट्रेट रहेगा। और ये योगा एक ऐसा योगा है जो खाने के 5 मिनट बाद 5 से 10 मिनट अगर इस पोजीशन में बैठ जाते हैं तो 5-10 मिनट तो समझिए कि आप 3 किलोमीटर टहलने के बराबर आपका वर्कआउट हो जाता है। और तुरंत आपके पेट के जो आर्गन उसको स्टिमुलेट करके डाइजेस्टिव सिस्टम को तुरंत बढ़ा देता है, तुरंत खाना पच जाता है और गैस रिलीज होने लगता है। ये पहला योगा है दोस्तों जिसको हम वज्रासन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों वह है भुजंगासन। क्या करेंगे? पीठ के बल हम लेट जाएंगे, पेट के बल आराम से लेट जाएंगे और नाभि के दोनों तरफ हम हाथ को रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ पैर को यहाँ पीछे सटा कर रखेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? हाथ पर बल देते हुए, कमर पर बल देते हुए, छाती को खींचते हुए सामने की तरफ देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नाभि मेरा फर्श पर सटा रहे, कोशिश करेंगे बस। तीसरा योगा है दोस्तों वो है ऊर्ध्व अधोमुख सवनासना। ऊर्ध्व अधोमुख सवनासना क्या करेंगे? हम भुजंगासन में ही आएंगे, आते हुए छाती को पेट को खींचते हुए सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए, अपवर्ड हेड बोलते हैं। देखिए, आकाश की तरफ देखने का कोशिश करेंगे। चौथा है दोस्तों हम पेट के ही बल लेटे रहेंगे और दोनों केहनी एल्बो को आगे तरफ ले जाके अब पेट को खींचते हुए, छाती को खींचते हुए सामने की तरफ देखेंगे। इसको हम स्लंबा भुजंगासन कहते हैं। पांचवा है दोस्तों फिर पेट के बल ही लेट जाएंगे और दोनों पैर के एंकल को पकड़ लेंगे और इसको उठाएंगे। देखिए, खींचेंगे दोनों तरफ से। इसको हम धनुरासन बोलते हैं। छठा है दोस्तों कूलिंग डाउन। क्या करेंगे? हम कूलिंग डाउन आराम से रिलैक्सेशन में चले जाएंगे, जिसको शवासन बोलते हैं। नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जस्ट लाइक आप हेमन स्वर्गीय महसूस करेंगे। कम से कम 1 मिनट नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है और बाएं तरफ होते हुए फिर उठ जाएंगे। दोस्तों ये 6 योगा मैं बताया हूं जो बहुत ही सिंपल है, कोई भी करके अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकता है। अगर नहीं है तो जीवन भर नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस उनको ये आसन नहीं करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो एक्यूट इंजुरी का शिकार है, जिनको हर्निया है, क्योंकि इसके करने से आपका इस सब पर प्रॉब्लम बढ़ सकता है। या तो फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप इसको अपने जीवन में उतारिए दोस्त और फैटी लीवर से बचिए। धन्यवाद।